सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा जो पीरियोडिक टेस्ट के बाद जो हमारा काम है वो कंटिन्यू चलाना है हमें। तो आज हम निबंध लेखन के बारे में जानेंगे कि निबंध कैसे लिखना चाहिए। उसके बारे में, निबंध लेखन के बारे में मैं आपको जो इसके इजी स्टेप है उनके बारे में बताऊंगी। तो प्यारे बच्चों, किसी एक विषय पर अपने विचारों को इकट्ठा करके क्रमबद्ध कर शुद्ध और सुंदर भाषा में लिखी रचना को क्या कहते हैं? निबंध या प्रस्ताव कहते हैं। या हम कह सकते हैं किसी विषय पर विचार प्रकट करना भी निबंध लेखन कहलाता है। विद्यार्थियों को निबंध लिखते समय अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए और यही एक अच्छे निबंध के में का गुण होना चाहिए। सबसे पहले हमें उस दिए हुए विषयों में से आप उस विषय को छांट लें जिसके संबंध में आपको जानकारी अधिक है। मतलब कि पेपर में आपको ऑप्शन तो दिया ही होगा, लेकिन उनमें से आप पहले उस विषय को छांटें जिसकी आपको अधिक जानकारी है और जिस विषय पर आप भली भांति विचार प्रकट कर सकते हैं। निबंध लिखने से पहले 5 मिनट एकाग्रचित होकर उस विषय के बारे में सोचें। सोचते इसमें कुछ प्रश्न बना लें और उनके उत्तरों पर विचार करें। तीसरा पॉइंट हमारा है, उन विचारों को पेंसिल से कॉपी पर मुख्य पंक्तियों के रूप में लिख ले। जो हमारे माइंड में उसके पॉइंट आते जाते हैं वो आप एक जगह इकट्ठा करके लिख ले कि हमें पहले ये स्टेप लिखना है, उसके बाद ये स्टेप लिखना है, देन उसके बाद ये स्टेप लिखना है। फोर्थ है, उन पंक्तियों को क्रम मिला के। फिर हमारी बात आती है कि छोटे छोटे वाक्य बनाकर विचार को एक अनुच्छेद या संदर्भ में लिखें। हो सके तो यथास्थान, मतलब कि उन बातों के स्थान पर हम मुहारों का भी प्रयोग करें। निबंध का आरंभ ऐसा हो कि पढ़ने वाले की रुचि बढ़े और अंत ऐसा हो कि पढ़ने वाला उससे क्या हो, प्रभावित हो। मतलब कि हम जब स्टार्टिंग करते हैं निबंध को लिखने की, तो उसमें हमें शुरुआती दौर में ऐसा बनाना है कि आगे पढ़ने वाले की रुचि बढ़े कि बच्चे ने लिखा क्या है और मैं ये जानना चाहूँ कि आगे वो लिखना क्या चाहता है। और जब उसका एंडिंग होती है तब पढ़ने वाला, मतलब कि ये होना चाहिए कि उससे कोई ना कोई हमें शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। हर अलग बात मतलब कि नए ही उससे लिखनी चाहिए। भाषा हमारी सरल और स्वाभाविक हो। एक ही वाक्य की हमें बार बार आवृत्ति नहीं करनी है कि हम एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे जो हम निबंध लिखते हैं उसके अंदर हमारा मतलब कि इम्प्रेशन डाउन जाता है कि हम बार बार एक ही लाइन की बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इससे सोचता है कि उसको एक ही पंक्ति आती है। प्रसिद्ध उदाहरण दीजिए, पर उदाहरण कैसे ना हो, ज़्यादा लंबे ना हो। सुलेख, सुंदर और शुद्ध होना चाहिए और हर अलग बात पर अनुच्छेद में लिखी होनी चाहिए। हर बात के पक्ष में कोई उदाहरण, सूक्ति या उक्ति देनी चाहिए। बात क्या हो कि अपने ही शब्दों में कही गई हो। पूरा निबंध एक कड़ी के समान, मतलब कि आपस में जुड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि फर्स्ट स्टेंजे में तो आपने शुरुआती एंड की बात कह दी और एंड में आपने शुरुआती दौर की बात कह दी, तो उससे भी आप क्या होता है कि इम्प्रेशन ऐसा ही पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, हमने जो बातें आपको बताई हैं वो आपको क्रमबद्ध रूप में लिखना है। कि सबसे पहले आपको क्या करना है, उस विषय के बारे में ऐसा है कि मन को एकाग्रचित करके उसके बारे में सोचना है। दूसरी, उसमें मुख्य पॉइंट जो हमें एक साइड में लिख लें। उन पंक्तियों फिर क्रम में लगा के छोटे छोटे वाक्य बना के उन्हें फिर हमें निबंध के रूप में लिखना है। जहाँ प्रयोग हो उसके वहाँ मुहावरे भी हमें उचित जगह पर लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमें निबंध लेखन की कुछ जो पंक्तियाँ हैं, जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उनका बारे में जाना। अब आपको पीरियोडिक टेस्ट की भी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और साथ ही साथ आपने इन निबंध लेखन के बारे में आप 2 निबंध रिवाइज करेंगे, मेरे सपनों का भारत और महात्मा गांधी। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।